प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला दोनों एक दूसरे के प्रेम में आसक्त हैं, काम मोहित हैं। शकुंतला का स्वास्थ्य खराब हो जाता है काम पीड़ा के कारण, तो उसकी सखियां उसके स्वास्थ्य का कारण पूछती हैं। शकुंतला उन्हें कहती है कि मेरा हृदय राजा दुष्यंत को देखने के बाद व्याकुल हो गया है। तब दोनों सखियां शकुंतला को दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखने के लिए, प्रणय निवेदन लिखने के लिए आग्रह करती हैं। शकुंतला प्रणय निवेदन लिखती है, तभी राजा उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे स्नेह में तुम्हें देख करके काम मोहित हूँ। तब दोनों सखियाँ कहती हैं कि यदि ऐसा है तो आपको हमारी सखी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। राजा कहता है कि मैं अनुग्रहित हूँ। तभी शकुंतला कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से व्याकुल होकर के यहाँ प्यार बखेर रहे हों। तो राजा कहता है कि नहीं, यदि तुम ऐसा मानती हो तो मैं तो कामदेव के बाणों से मारा हुआ ही यथार्थ में मारा जाऊंगा। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे। तभी अनुसुईया कहती है कि महाराज, आपकी ये बात तो ठीक है कि आपके हृदय में शकुंतला वास करती है, लेकिन राजाओं के तो बहुत रानियां होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सखी है वो शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाए। राजा कहता है, भद्रे किम बहुना, कि मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोर्वी सखी च युवयोरियम, कि बहुत सारी पत्नियों के रहते हुए भी मेरी कुल की दो ही प्रतिष्ठा रहेंगी। एक तो समुद्र रसना चोरवी, समुद्र मेखला वाली भूमि, और आपकी ये सखी। अर्थात जिस प्रकार मेरी भूमि को अगर कोई गलत निगाह से देखता है तो मैं उसका तुरंत जवाब देता हूँ, इसी प्रकार यदि आपकी सखी के सम्मान में कोई प्रश्न उपस्थित होगा तो मैं उसे अपनी वंश की प्रतिष्ठा मान करके उसका निराकरण करूँगा। ऐसा राजा उन्हें आश्वासन दिलाता है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और तुल्य योगिता अलंकार है, समासोक्ति भी है कि यहाँ भूमि और पत्नी दोनों की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। दोनों कहती हैं कि अच्छा, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। प्रियंवदा कहती है कि हाँ देखो अनुसुईया, वो जो है मृग का शावक अपनी माँ से बिछड़ गया है, लाओ उसे हम दोनों मिलाते हैं। शकुंतला दोनों जाती हैं तो शकुंतला कहती है, अरे दोनों चलनी, मुझे एक तो यहाँ पर रहो। अब कहती है, दोनों सखियाँ कहती हैं कि जो पृथ्वी को शरण देने वाला है वो तुम्हारे पास में है, इसलिए अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। राजा कहता है कि अरे आप घबराइए मत, किम शीतलहि क्लम विनोदभिराद्रवातः संचारयामि नलिनी दल तालवृन्तहि अंके निधाय करभोर्यथा सुखं ते संवाहयामि चरणौ उतपाद पद्मताम्रौ। किं शीतलैक्लमविनोदभिराद्रवातान् संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः अंके निधाय करभोर्यथा सुखं ते संवाहयामि चरणौ उत पद्मताम्रौ। राजा कहता है कि आप मुझे आदेश करें
कि क्या मैं आपके संताप को हरने वाली नलिनी के पत्तों से शीतल हवा करूं, या तुम्हें गोद में लेकर के आपके जैसे आपको सुख मिले ऐसे आपके चरणों को दबाऊं। क्या शीतल स्पर्श वाले थकावट को दूर करने वाले ऐसे कमलिनी के पत्तों के पंखों से ठंडी ठंडी हवा करूं, या करभोरी, करभ कहते हैं हाथी के बच्चे को, करभ की सूंड जैसी जिसकी जंघाएं हैं, ऐसा ये एक विशेषण दिया जाता है स्त्रियों के लिए, करभोरू। तुम्हारे कमल के समान लाल लाल चरणों को अपनी गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार दबाऊं। इस प्रकार राजा शकुंतला को आश्वस्त करता है कि आप अब विह्वल मत होइए। यदि आपकी शकुंतला प्रिय सखी अनुसुईया और प्रियंवदा छोड़कर चली गई हैं तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है और उपमा अलंकार है और परिणाम अलंकार भी है। शकुंतला कहती है कि अरे मैं अपने माननियों के लिए अपराधिनी नहीं बनूंगी, आपसे अपनी सेवा नहीं कराऊंगी, और उठकर जाना चाहती है। तभी राजा कहता है कि अरे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवस, अभी तो दिन ढला नहीं है, और इयम चते शरीर अवस्था, और आपकी शरीर की अवस्था ऐसी है इसलिए अभी धूप में मत जाओ। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगै। उत्सृज्य कुसुम शयनम, इस फूलों की सैया को छोड़कर नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणा, और नलिनी दलों से जिसने अपने स्तनों का आवरण बनाया हुआ है, ऐसी तुम काम संताप से पीड़ित आतपे कथम गमिष्यसि, इस धूप में कैसे जाओगी, और परिबाधा पेलवई रंगई, जो तुम्हारे अंग हैं वो काम के संताप से पहले ही पीड़ित हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए। अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, जिसने नलिनी के को कमलिनी के पत्तों से अपने स्तनों का आवरण बनाया हुआ है, ऐसी तुम कुसुम शयनम उत्सृज्य, फूलों की सैया को छोड़कर परिबाधा पेलवई रंगई, और काम पीड़ा से युक्त कोमल अंगों से कथम आतपे या गमिष्यसि, इस धूप में कैसे जाओगी, अर्थात इस धूप में जाना तुम्हारे लिए कथम भी समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। यहाँ पर आर्य जाति छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। कथम आतपे गमिष्यसि के लिए परिबाधा पेलवई पद को हेतु रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है, और परिबाध पेलवई आदि विशेषण साभिप्राय हैं, इसलिए परिकर अलंकार भी है। शकुंतला कहती है पौरव रक्ष विनय, महाराज आप जो शिष्टाचार है उसकी मर्यादा का पालन कीजिए। मैं काम पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी खल्वात्मना न प्रभवामि, लेकिन मैं परवश हूँ, मैं अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। राजा कहता है कि अरे तुम तो व्यर्थ ही डर रही हो। गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकः श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदितः। अरे शकुंतला,
गांधर्व विवाह से अब से पहले भी बहुत राजर्षि कन्याओं ने विवाह किया है और वे सभी उनके पिताओं के द्वारा अनुमोदितः समर्थित हुई हैं। उनके पिताओं ने अभिनंदन किया है। इसलिए यदि हम गांधर्व विवाह से विवाह कर लेते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। अन्वय देखिए, बहव्यः राजर्षि कन्यकाः, बहुत सारी राजर्षियों की कन्याओं ने गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह से परिणीताः विवाह किया है, ऐसा सुनते हैं। ताः पितृभिश्च अनुमोदिताः, और वे पिताओं के द्वारा भी समर्थित हुई हैं, अभिनंदित हुई हैं, ऐसा सुनते हैं। तो इसलिए यदि हम दोनों काम पीड़ित हैं, यदि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें विवाह कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा कह कर के राजा भावनात्मक रूप से शकुंतला को विवाह के लिए, पारस्परिक संबंध के लिए मना रहा है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ देखिए अतिरिक्त जानकारी भी हमें रखनी चाहिए। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः, प्राजापत्यस्तथासुरः, गांधर्वो राक्षसश्चैव, पैशासश्चाष्टमोधमः। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें जो गांधर्व विवाह है, इसमें कन्या और वर परस्पर अनुराग के आधार पर गंधर्व विवाह करते हैं, परस्पर सहमति से करते हैं। इसमें माता पिता और गुरुजनों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आज इतना ही, शेष अगले पाठ में पढ़ेंगे।